शुन्यू ने मुजोंगिंग और बाकी सबसे कहा, आपको जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, आपका मिशन कंप्लीट हो गया है, जितना दूर जा सकते हो उतना अच्छा। अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगा जब फाइट शुरू होगा। मुजोंगिंग और ली वे हाई ने जल्दी से सर हिलाया और इस वक्त उन्हें बस इतना चाहिए था कि वो तुरंत भाग जाए और इस बैटल में फिर कभी न लपेटे जाए। खुद भी वो दोनों अच्छे इंसान थे और इंजर्ड वू शिफैंग को अपने साथ ले जा रहे थे। जहाँ तक जिया गेटलिंग का सवाल है, जो गहरे जमीन के नीचे दबा हुआ था, वो अब दागोन वे यानिन के पैरों के नीचे था। इस वक्त न उन्हें उसे बचाने की हिम्मत थी और न ही वो कुछ कर पा रहे थे। नॉर्दर्न लाइन में जोफुए और बाकी लोग जोर से लड़ रहे थे। शेंगुआ दाओ का बड़ा सा सांप का रूप था, जिसका डिफेंस और पावर काफी डरावना था, जो उन्हें 3 लोगों को पूरी ताकत लगाकर उससे फाइट करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन जोफुए के गन ब्लेड और यू जैंगी यान के स्नाइपर पॉइंट से वाकिफ होने के बाद शेंगन दाओ ने बैटलफील्ड पर जल्दी से इनिशिएटिव ले लिया। आखिरी रिजॉर्ट के रूप में तीसरा इंसान भी बैटलफील्ड में शामिल हो गया, वुगू सिटी की ली यूचुन। जब जोफुए और यू जैंगी यान ने शैनगन दाओ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, ली यूचुन ने छुप के अपनी सुपरनेचुरल पावर का इस्तेमाल किया। उसने अपना मुंह खोला और एक पतला सा पिंक मिस्ट निकालकर सांप की तरफ भेजा, जैसे कोई लंबा ड्रैगन। जल्द ही सांप इस मिस्ट में घिर गया। एक गंदी और फिशी स्मेल सांप को हैरान कर गई। सांप ने तुरंत समझ लिया कि ये क्या चीज थी। ली यूचुन ने हसीन तरीके से कहा, चाहे तुम्हारे स्किल्स कितने भी मजबूत हो, तुम्हें सांस तो लेना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स तुम्हारे स्किल से ज्यादा नर्म होंगे। जोफुए और यू जैंगी यान ने अपने आप को पॉइजनस मिस्ट के रेंज से दूर कर लिया। उन्हें अच्छे से पता था कि लियू यूचुन का पॉइजनस मिस्ट कितना खतरनाक होता है। सिर्फ 0.01 mg पॉइजन भी जानलेवा हो सकता है, और चाहे वो टैक्टिकल हेलमेट्स पहने हो, वो इसे कंटामिनेट नहीं होना चाहते थे। लेकिन जब सांप कुछ देर तक पॉइजनस मिस्ट में घूम रहा था, तो अचानक उसने आसमान की तरफ देखकर जोरदार ताली मारकर हंसना शुरू कर दिया। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकती हो? सांप ने ताना मारते हुए कहा। पॉइजनस मिस्ट को अवॉइड करने की बजाय उसने मुंह खोला और ज्यादा मात्रा में पॉइजन मिस्ट को अपने मुंह में डाल दिया। ये देखकर लियू यूचुन और दूसरों का दिमाग हिल गया। ये क्या कर रहा है वो? कामियानिया के ठंडी वर्टिकल आंखों ने नीचे देखा। मैं एक पॉइजनस सांप हूँ। कामियानिया का बड़ा सांप एक पॉइजनस सांप है। लियू यूचुन कभी सोच भी नहीं सकती थी, और उसकी एबिलिटी को शेनु के अंदर और बाहर के पार्ट्स ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। जब पॉइजनस डॉग को पॉइजनस स्नेक से टकराना पड़ता है, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, और वो बेकार हो चुकी थी। बड़े सांप ने अपना मुंह खोला और एक बड़ा काला थूक लियू यूचुन के ऊपर उछाल दिया। लियू यूचुन शॉक में होश में आई और जल्दी से भाग गई, लेकिन उसकी स्पीड सलाइवा से बच नहीं पाई और उसका शरीर अभी भी उसके ऊपर के थूक से छा गया था। अच्छे से बनाई गई यान्यून स्टैंडर्ड कॉम्बैट यूनिफॉर्म इस थूक से सीधा कट गई थी, और ये कोलिजन बहुत जल्दी अंदर तक फैल गया। उसका एक कंधा तो सीधा मेल्ट हो गया था। लियू यूचुन ने एक्सट्रीम दर्द से चिल्लाने की आवाज निकाली और जमीन पर मैगट की तरह घूमने लगी, लेकिन जल्द ही उसका पूरा शरीर काला हो गया और वो हिल भी नहीं पाई। ये है एक म्यूटेंट का तकदीर, जिसके पावर्स पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं। इस वक्त वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। यू जैंगी यान और जोफुए के दिल थोड़े नीचे गिर गए थे। लियू यूचुन एक पल में मार दी गई। अब वो कैसे इस पेटोस्ट्रोफिक बेहेमोथ का सामना करेंगे, जब उनके पास 2 लोग हैं और सामने एक है। बड़ा सांप अपने आधे शरीर के साथ उठता है और उन्हें ठंडे तरीके से नीचे देखता है। अब तुम्हारी बारी है। जहाँ तक आकुत्सु शिनिचिरो का सवाल है, वो युआन हाओ और जिया लिंगलिंग से लड़ रहा था। कामिया नीची और दोगुन वे यानिन जैसे म्यूटेंट्स के कंपैरिजन में आकुत्सु शिनिचिरो की एबिलिटीज काफी मीडियोकर थी। वो बस एक नॉर्मल एनहांस म्यूटेंट था, जो स्ट्रीट थग्स के द्वारा कॉमनली यूज की जाने वाली मेटल बैट से लड़ रहा था। शुरू में जिया लिंगलिंग को थोड़ा इनिशिएटिव मिल रहा था बैटल में। उसकी अजीब सी पावर काफी खतरनाक थी, जो एनहांस म्यूटेंट्स में काफी रेयर थी। ये एबिलिटी उसे आकुत्सु के वेपन्स को अपने बॉडी के थ्रू काउंटर करने का मौका देती है। ये सब युआन हाओ की वजह से हो रहा था। युआन हाओ देखने में कमजोर लगता है और उसमें फाइटिंग पावर नहीं थी, पर वो बस वहाँ खड़ा था और जिया लिंगलिंग को चीयर अप कर रहा था। कम ऑन लिंगलिंग, तुम बेस्ट हो, तुम ये कर सकती हो। जैसे ही वो उसे चीयर करता, जिया लिंगलिंग के प्यूपल्स भी स्ट्रेंज पर्पल लाइट से चमकने लगते और उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड में काफी इंप्रूवमेंट हो जाती थी। आकुत्सु को पता था कि युआन हाओ एक नानी है, लेकिन जिया लिंगलिंग उसके सामने थी, इसीलिए उसके पास कोई चांस नहीं था। तो उसने सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टाइल अपनाया जिया लिंगलिंग को मारने का। जैसे जैसे बैटल चलती गई, आकुत्सु का मेटल बैट स्विंग करने की स्पीड तेज होती गई। धीरे धीरे बैटलफील्ड पर इनिशिएटिव बदलने लगा। जिया लिंगलिंग पावर कॉन्टेस्ट में पीछे होती गई हर बार।
युआन हाओ की आंखों में चिंता का एक्सप्रेशन आ गया था। ये कैसे हो सकता है? लिंगलिंग तो क्लियरली इनविंसिबल है। उसका गोरा छोटा चेहरा थोड़ा गुस्सा हो गया। मैंने शायद उतना जोर से चीयर नहीं किया, अब मुझे ज्यादा जोर से चीयर करना पड़ेगा। तो उसने अपना हाथ मुंह के पास रखे और भी जोर से चीखा। जिया लिंगलिंग के शरीर पर स्ट्रेंज पर्पल लाइट चमकने लगी। उसने अपना मुंह खोला और 2 तेज दांत लंबी होने लगे। उसके 10 उंगलियों के नाखून भी लंबे होने लगे और हर एक काला डैगर जैसा दिख रहा था। इस वक्त वो एक वैम्पायर जैसी लग रही थी। जिया लिंगलिंग ने चीख मारकर आकुत्सु की तरफ दौड़ लगा दी। आकुत्सु ने जोर से हंसना शुरू किया और दोनों हाथों से मेटल बैट को लेकर जिया लिंगलिंग के शरीर को मारने लगा। ये गेम यही खत्म होना चाहिए। आकुत्सु शिनिचिरो, एक री-इन्फोर्समेंट टाइप म्यूटेंट जो एक्सट्रीम हीरो एबिलिटी कोड नेम के साथ आता है, उसने कहा। चिबा के गलियों में कई साल से घूमा हुआ गैंगस्टर होने के नाते उसके लिए लड़ना बस एक रोज का काम था। जो चीज उसे चाहिए थी वो थी उसका हीरोइज्म, ज्यादा बहादुर और इनविंसिबल बनना। उसकी एबिलिटी भी उसकी पर्सनालिटी की तरह थी। जैसे जैसे फाइट चलती रहेगी उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर फाइट काफी देर तक चले तो उसका ग्रोथ कोई लिमिट नहीं रखेगा और वो एपिसोलोन लेवल के म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी लड़ सकता है। ऑफ कोर्स ये बस एक थियोरेटिकल बात थी, लेकिन जब वो किसी अपोनेंट के सामने हो जो उसके स्ट्रेंथ लेवल के बराबर हो तो अगर वो अंत तक टिक सके तो वो जरूर जीत जाएगा। और अब आकुत्सु का हीरोइक वैल्यू काफी एक्यूमुलेट हो चुका था। आकुत्सु का बेसबॉल बैट और जिया लिंगलिंग की क्लॉज दोबारा टकराए, लेकिन इस बार आकुत्सु ने चालाकी से जिया लिंगलिंग के क्लॉज को डॉज करके बेसबॉल बैट से उसके साइड पर मार दिया। ये सोचना मुश्किल है कि एक ब्लंट बेसबॉल बैट किसी के शरीर को तोड़ सकता है, लेकिन हकीकत ये थी कि अगर स्पीड काफी तेज हो तो एक बेसबॉल बैट का पावर समुराई स्वॉर्ड के बराबर हो सकता है। तो जिया लिंगलिंग का शरीर कमर से सीधा कट गया। उसकी आंखों में हैरानी थी जब उसका शरीर 2 हिस्सों में बट गया और इनर्शिया के चलते दोनों हिस्से जमीन पर गिर गए। युआन हाओ का चेहरा और भी ज्यादा पीला हो गया। उसने अपने पंजे कस लिए और चीख कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिंगलिंग को चोट पहुंचाने की? हाँ, चोट? आकुत्सु ने युआन हाओ की तरफ देखा बिना कुछ बोले। वो तो ऑलरेडी 2 हिस्सों में कट गई थी और तुम इसे चोट कह रहे हो? जल्द ही आकुत्सु को समझ आया कि युआन हाओ ये क्यों कह रहा था, क्योंकि जमीन पर पड़ी हुई जिया लिंगलिंग के शरीर के 2 हिस्सों के बीच से लाखों खून के रंग के पतले ट्यूब्स निकल रहे थे और एक दूसरे से जुड़ रहे थे। जैसे जैसे वो ट्यूब्स कांटेक्ट कर रहे थे उसके दोनों हिस्सों का शरीर एक साथ जुड़ गया था और हर मसल टाइटली एक हो गया था। लेकिन उस खतरनाक घाव से दिखाई दे रहा था कि फ्लैश और ब्लड बिल्कुल लाइफलेस थे, जैसे कोई ज़ोंबी का मांस हो जो कई साल से फ्रीज हो चुका था। जिया लिंगलिंग ने जमीन से उठकर अपना चेहरा ठंडा और डरावना बना लिया और आकुत्सु को घूर कर देखने लगी। क्या? आकुत्सु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम एक ज़ोंबी निकली। युआन हाओ जो म्यूटेंट्स का लीडर है, शिंग सिटी में एक कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर है जिसका एबिलिटी कोड है ज़ोंबी मैनिपुलेटर। जिया लिंगलिंग हवा में उछली और युआन हाओ के पास वापस आई। युआन हाओ जो थोड़ा नर्वस लग रहा था उसके पास आया और उसके शरीर को छूने लगा। हनी, क्या तुम ठीक हो? खुशकिस्मती से तुम मर चुकी हो, नहीं तो अभी तुम्हें मार दिया जाता। उसने खुशी से जिया लिंगलिंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन इस एक्सप्रेशन से लोग थोड़ा क्रीपी फील कर रहे थे जब उन्होंने जिया लिंगलिंग की ज़ोंबी आइडेंटिटी के बारे में सोचा। बिल्कुल सही किया था, शुरू में उसे मार दिया था, उसने प्यार भरे चेहरे के साथ कहा। और अगर जिया लिंगलिंग मर गई है और वो एक लाश बन गई है तो उसके बॉडी से कौन बात कर रहा है? ये सोच के लोगों को घिन और डर लग रहा था। आकुत्सु ने डिस्गस्टेड होकर कहा, तो ये एक डेड पर्वर्ट है। ज़ोंबी के अनडेड पावर का थोड़ा बोनस मिलने के बावजूद युआन की एबिलिटी लिमिटेड थी। आकुत्सु का बेसबॉल बैट और जिया लिंगलिंग का सर टकरा गए, लेकिन इस बार उसका सर था। सबको पता है कि ज़ोंबीज को कैसे मारना है और आकुत्सु के साथ लगातार लड़ने से वो अपनी कॉम्बैट पावर इंप्रूव कर रहा था। इस बैटल का रिजल्ट अब सस्पेंस नहीं था। जो फुए भी बड़े सांप के मुंह में मर गया। अभी डोंग शेंगटोंग जो पीछे था अब और नहीं सहा। बस अब बहुत हो गया। ये लोग इक्लिप्स मून के लोगों के लेवल के नहीं है और अगर लड़ते रहे तो बस बेकार में मरेंगे। अब हमें एक्शन लेना होगा। जू जंग को डोंग शेंगटोंग का बैटल रिक्वेस्ट मिला पर वो थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन सिर्फ इक्लिप्स मून के 5 लोग ही सामने आए हैं। बाकी के 8 लोग अंधेरे में हैं। लगता है उन्हें हमारा प्लान पता चल गया है और उन्होंने सेकेंड हैंड प्रिपरेशन की है। डोंग शेंगटोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन हम 100% इंटेलिजेंस कंट्रोल की उम्मीद नहीं कर सकते हर बैटल में। इससे मिशन वैसे भी बहुत बोरिंग हो जाता। जू जंग ने बड़े स्क्रीन पर देखा और देखा कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट लगभग गिर चुके हैं। अगर गॉड टीम को एक्शन लेने का मौका नहीं दिया गया तो फील्ड पर सभी मर जाएंगे। तो उसने सर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम्हें लड़ने की इजाजत है। डोंग शेंगटोंग के चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान थी और उसने अपने टीम मेंबर्स को देखा। अब हमारी बारी है। इस बार काम को खूबसूरती से पूरा करना है। आकुत्सु युआन हाओ के सामने गया और अपने खून से भरे बेसबॉल बैट को उसके सर की तरफ पॉइंट किया।
मैं तुम्हें भी मार देता हूँ, फिर जाके तुम अपनी औरत से मिल लेना। यू जैंगी यांग और जो फुए को बड़े सांप ने 2-on-1 सिचुएशन में हरा दिया था, दोनों को मार कर और निगल कर वो चले गए। आकुत्सु ने अपना मेटल बैट ऊपर उठाया और जोर से नीचे गिरा दिया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसका हाथ ढीला पड़ गया था और उसकी बॉडी में जो ताकत थी वो जैसे उसके अंदर से निकल गई हो। मेटल बैट जमीन पर गिर गया। उसने अपना सर नीचे किया और अपने सीने को देखा। अचानक एक गहरा डेंट उसके सीने में दिखाई दिया। उसके मुंह से एक बड़ी मात्रा में खून निकल गई और फिर उसके सीने से तेज दर्द आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हाथ उसके सीने में घुस गया हो और फिर उसके लंग्स को जोर से दबा रहा हो और तोड़ रहा हो। शैंगनदा ने अपने ह्यूमन अपीयरेंस वापस ले ली थी और आकुत्सु की बदलाव देखकर उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे समझ में आ गया कि असली स्पेशल फोर्सेस रिवर्स आउट डोमेन के अब आ गए हैं। वो लोग उसका सबसे बड़ा थ्रेट है। कामिया नीची ने अपना सर घुमाया और दूरी में धुआं के अंदर देखा, लेकिन उससे पहले कि वो डिफेंस का प्लान बना पाता, उसने अपने नीचे के एब्डोमेन में एक अनबियरेबल दर्द महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को एक वॉशिंग मशीन में डालकर उन्हें हिलाया जा रहा हो और फिर उसके अंदर कई स्टील नेल्स घुसा दिए जा रहे हो। वो एकदम अपनी ताकत खो गया और घुटने के बल गिर गया, खून छलकाते हुए। धुआं के अंदर से एक लंबी और ताकतवर फिगर धीरे धीरे निकलकर बाहर आई। वो एक दाढ़ी वाला आदमी था। क्या जबरदस्त ताकत है, लेकिन अफसोस अगर तुम मुझसे मिलते हो तो बस मार दिए जाओगे, उसने शांति से कहा। ये था गॉड स्क्वाड के 2 वाइस कैप्टन्स में से एक, द डिवाइन फिस्ट ली होंगली। सिर्फ एक ही मार में उसने कामिया नीची और आकुत्सु को लाश बना दिया। कामिया नीची और आकुत्सु पहले एक बड़ी बैटल कर चुके थे, लेकिन ली होंगली की जबरदस्त ताकत अब भी सबको दिखती थी। वेस्टर्न बैटलफील्ड के कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ ली होंगली ने नॉर्दर्न बैटलफील्ड पर कदम रखा था। इक्लिप्स मून के सारे लोग सामने नहीं आए थे और गॉड स्क्वाड के सभी मेंबर्स को भी एक साथ फील्ड पर नहीं भेजा जा सकता था। कॉम्बैट कमांड सेंटर के एल्गोरिदम के मुताबिक ली होंगली की एबिलिटी सबसे ज्यादा सूटेबल है कामिया नीची और आकुत्सु सिनेचिरो को डील करने के लिए, क्योंकि उसकी एबिलिटी एक बहुत ही रेयर स्पेस सिस्टम है जो उसके अपने पावरफुल बाजी क्वान के साथ कंबाइंड है। इस कॉम्बिनेशन में एक एक्सट्रीमली डेडली किलिंग मेथड डेवलप किया है, 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट। इस मेथड के थ्रू अगर वो 100 स्टेप्स के अंदर अटैक करता है तो उसका अटैक सभी फिजिकल डिफेंसेस को इग्नोर कर सकता है और हैवी आर्मर और स्किन को भी पेनिट्रेट करके डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन्स को अटैक कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि वो एक म्यूटेंट किलर है। ली होंगली ने ज्यादा बकवास नहीं की, न ही उसने युआन हाओ को देखा जो अभी जिंदा था। वो अपने पैर मजबूती से रखता है और गिरते हुए कामिया नीची जो थिक फॉग के अंदर था उसे एक पंच मारा। वहीं वेमिंग के पास उसकी थोड़ी सी ब्राउन आंखों ने धीरे खुलकर देखा, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, उसने सोचा। तभी जैसे ही ली होंगली का पंच निकलता है, थिक फॉग में एक जोर का घूमने का साउंड सुनाई देता है और अचानक एक ह्यूज 3 सर वाला डॉग जिसके सारे बॉडी पे लाल आग थी, रोर करते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। ये 5 से 6 मीटर लंबा 3 सर वाला डीमन डॉग है जिसके सारे बॉडी पर लाल आग थी जो आसपास का एयर बहुत ड्राई बना रही थी, लेकिन ये आग यिन यान मैजिक से क्रिएट की गई मिस्ट पर कोई असर नहीं डाल रही थी। ली होंगली के प्यूपल्स श्रिंक हो गए। उसने सोचा, मुझे नहीं लगा था कि दूसरी तरफ कोई छुपा हुआ है। अगर लग रहा था कि कोई भी इधर बेवकूफ नहीं है और सबको पता है कि बैक हैंड रखना जरूरी होता है, तो अब देखते हैं कौन सा बैक हैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ली होंगली ने पंच मारते हुए 3 सर वाले डीमन डॉग के टॉर्सो को टारगेट किया, लेकिन डीमन डॉग का बॉडी अजीब तरीके से ट्विस्ट हो गया। अगर चेहरा थोड़ा डल हो गया था पर फिर भी वो ली होंगली की तरफ दौड़ रहा था। ये देखते हुए जू जंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। ये रिलीज टाइप एबिलिटी यूजर लगता है। ली होंगली का चेहरा थोड़ा टेंस हो गया। ये थोड़ा बुरा है। कोई भी नहीं सोच रहा था कि दूसरी तरफ के पास ये ट्रिक भी होगी और 3 सर वाले डीमन डॉग की पावर से ये लग रहा था कि जो आदमी छुप कर बैठा है वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने सोचा था कि ली होंगली को नॉर्दर्न रूट के एनिमीज से डील करने देना सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, पर किसी ने सोचा नहीं था कि दूसरी तरफ ने उनका प्लान समझ लिया है और बैकहैंड अरेंज कर दिया है।